शादी जीवन के बड़े खर्चों में से एक होता है। कपड़े, गहने, समारोह, यात्रा और पैरों में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। ऐसे समय में नौकरपेशा लोगों के लिए उनका पीएफ फंड यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक बड़ी आर्थिक मदद बन सकता है। बहुत से कर्मचारियों को यह जानकारी नहीं होती कि वे शादी के खर्च के लिए अपने ईपीएफ खाते से एडवांस राशि निकाल सकते हैं। लेकिन पीएफ से पैसा निकालने के लिए कुछ तय नियम भी होते हैं। किसकी शादी के लिए पैसा निकालना जा सकता है, कितनी राशि निकाली जा सकती है, कितनी बार यह सुविधा मिलती है और आवेदन की प्रक्रिया का। आइए ईपीएफओ के नियमों के आसान भाषा में हम समझते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफ के नियमों के अनुसार पीएफ सदस्य शादी के उद्देश्य से अधिकतम 5 बार एडवांस निकास या निकासी या रुपए निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी को अलग अलग समय पर शादी से जुड़े खर्चों के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वह नियमों के तहत 5 बार पीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि हर बार निकासी ईपीएफओ की पात्रता और खाते में उपलब्ध राशि के आधार पर ही मंजूर होगी। कई लोगों को लगता है कि पीएफ एडवांस केवल अपनी शादी के लिए ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कर्मचारी इन शादियों के लिए पीएफ एडवांस ले सकता है जिनको हम कुछ बारीकी से आपको बताएं, जैसे अपनी शादी के लिए या अपने बेटे के लिए या बेटी की शादी के लिए, भाई या बहन की शादी के लिए, यानी परिवार के इन सदस्यों की शादी के लिए खर्च में मदद के लिए पीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि शादी के लिए पीएफ एडवांस निकालने की सीमा तय होती है। कर्मचारी अपने खाते में जमा राशि का अधिकतम 50% तक एडवांस निकाल सकते हैं। यह निकासी आमतौर पर कर्मचारियों के अपने हिस्से के योगदान और उस पर मिलने वाले ब्याज के आधार पर होती है। ध्यान रखें कि पीएफ की पूरी राशि निकालने की अनुमति शादी के उद्देश्य से नहीं होती। एडवांस निकासी के बाद भी खाते में कुछ राशि बची रहती है ताकि आपकी रिटायरमेंट सेविंग पूरी तरह खत्म ना हो। वहीं पीएफ निकासी की सीमा ईपीएफओ के नियमों और समय समय पर होने वाले बदलावों के अनुसार बदलती भी रहती है। बता दें कि शादी के लिए पीएफ एडवांस लेने के लिए कर्मचारियों की सदस्यता अवधि से जुड़े नियम लागू होते हैं। जैसे ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के अनुसार शादी और शिक्षा जैसे कारणों से एडवांस निकासी के लिए आमतौर पर 7 साल की पीएफ सदस्यता पूरी होनी जरूरी है। इसलिए सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद शादी के लिए 75% पीएफ निकाल सकते हैं। जैसे जानकारी को इस्तेमाल करने से पहले ईपीएफओ के आधिकारिक नियमों से ज़रूर जांच लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पीएफ निकासी श्रेणियों में शर्तें अलग अलग होती हैं। शादी के लिए पीएफ एडवांस लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया भी होती है। अगर आपको यूएएन एक्टिव है और केवाईसी पूरी है तो आप ऑनलाइन पीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन स्टेपों को फॉलो करें। नंबर 1, ईपीएफओ मेंबर यानी ई सेवा पोर्टल पर जाएं। नंबर 2, सबसे पहले ईपीएफओ की सदस्य सेवा वेबसाइट पर लॉगिन करें। यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। इसके बाद अपना यूएएन पासवर्ड और कैप्चर भरकर अकाउंट खोलें। तीसरा, ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं। यहां आपको क्लेम फॉर्म नंबर 31, फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C का विकल्प मिलेगा। वहीं चौथा, बैंक डिटेल वेरिफिकेशन करें, अपना बैंक अकाउंट चेक करें और ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें। पांचवा है पीएफ एडवांस, फॉर्म नंबर 31 यानी 31 चुनें। यहाँ निकासी का कारण चुनना होगा। शादी के लिए संबंधित विकल्प का भी चयन करें। और नंबर 6 है राशि भरकर आवेदन जमा करें। जितनी राशि नियमों के अनुसार निकालनी है उसे भरकर क्लेम सबमिट कर दें। पीएफ एडवांस के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ऑनलाइन क्लेम के लिए सामान्य तौर पर ये चीज़ें बेहद अलग होती हैं, पर इसमें कुछ है। जैसे एक्टिव यूएएन नंबर आधार से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी, अपडेटेड केवाईसी हो। वहीं कई मामलों में ऑनलाइन क्लेम के लिए अलग से शादी का कार्ड जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ईपीएफ की प्रक्रिया डिजिटल हो सकती है। हालांकि ज़रूरत पड़ने का विभाग अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। वहीं पीएफ का पैसा निकालने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना भी जरूरी है। जैसे पीएफ आपकी नौकरी के दौरान जमा होने वाली लंबी अवधि की बचत है, जिसका मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। शादी के लिए अगर पीएफ पैसा निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका रिटायरमेंट फंड कम हो सकता है, भविष्य में मिलने वाला ब्याज भी कम हो सकता है, लंबे समय में आपकी बचत पर असर पड़ सकता है। इसीलिए पीएफ
फंड एडवांस का इस्तेमाल तभी करना बेहतर होगा जब वास्तव में ज़रूरत हो और आपके पास दूसरी आर्थिक विकल्प सीमित या कोई और मौजूद हो। शादी जैसे बड़े खर्च केवल समय या पीएफ एडवांस एक उपयोगी सुविधा हो सकते हैं, लेकिन ईपीएफओ नियमों के तहत कर्मचारी अपनी बच्चों या भाई बहन के लिए शादी के लिए पीएफ से एडवांस राशि ले सकते हैं और यह सुविधा सीमित संख्या में उपलब्ध होती है। हालांकि पीएफ आपकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा पैसा है, इसीलिए निकासी का फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। आवेदन करते समय ईपीएफओ के मौजूदा नियमों और अपने पीएफ खाते की पात्रता जरूर जांच लें ताकि क्लेम में किसी तरह की परेशानी ना आए। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।